एक पेट्रोल पंप का महिला वॉशरूम, जहां लगा था एक कैमरा। शातिरों का मकसद था एमएमएस बनाने का। एक छात्रा ने जब इस महिला वॉशरूम का इस्तेमाल किया तो उसे कैमरा लगा होने का एहसास हुआ। पीड़ित छात्रा और उसकी मां ने जब छानबीन की तो देखकर दंग रह गए। पेश है मोनिका तिवारी की ये खास रिपोर्ट। पेट्रोल पंप पर महिला वॉशरूम, बच के रहना उस वॉशरूम से। वॉशरूम में लगा हो सकता है कैमरा, कोई बना सकता है एमएमएस। ऐसा ही हुआ एक पेट्रोल पंप पर। पीड़ित छात्रा ने पकड़ा कैमरा। आप अपने अंदर आकर के देख सकते हैं, मैंने इस वॉशरूम को यूज करा है। जब मैंने इस वॉशरूम में पूरा इंस्पेक्शन करा तो मुझे इस वॉल के अंदर एक कैमरा मिला। यहाँ पे जब मैंने इस वॉल को देखा तो मैंने इस वॉल को फोड़ी। यहाँ पे वायरिंग थी, पूरी दीवार फोड़ के यहाँ पे वायरिंग की गई थी। आप इस रूम को देख सकते हैं, जब ये रूम पूरा पैक था, जब इस रूम को खोला गया तब यहाँ पे वायरिंग मिली है। यहाँ से पूरी सारी वायरिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये वायरिंग, ये पूरी वायरिंग लगी हुई थी। यहाँ पे इस कैमरे से कनेक्ट थी ये वायरिंग। अब यहाँ पीछे देख सकते हैं, बैक ऑफिस के नाम पे पता नहीं यहाँ पे क्या काम हो रहा है। पीछे सिस्टम्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो डीलर का बेटा है उसने इस रूम को आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम रखे हुए हैं। नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम होता है। उन लोगों ने यहाँ से पूरी हटा दी है, यहाँ से वीडियोस। और मैं 1 घंटे से यहाँ पे परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने ये वॉशरूम यूज करा है। मैं बेसिकली कार्रवाई चाहती हूँ इस चीज पे जल्दी से जल्दी। भोपाल की रहने वाली इस छात्रा ने एमएमएस बनाने वालों का भांडा फोड़ कर दिया है। पीड़ित खुद छात्रों की करतूत का शिकार हो गई थी, लेकिन इससे पहले एमएमएस बनाने वाले छात्र उसके एमएमएस का गलत इस्तेमाल करते। पीड़ित ने छात्रों की चोरी पकड़ ली और मामले का भांडाफोड़ हो गया। एमएमएस बनाने का ये मामला एक पेट्रोल पंप पर बने लेडी वॉशरूम में सामने आया है। मामला भोपाल के पास विनिका गांव में विनिका पेट्रोल पंप का है। पीड़ित छात्रा अपने परिजनों के साथ छिंद मंदिर गई थी कि रास्ते में परिवार पेट्रोल पंप पर रुका और छात्रा महिला वॉशरूम में गई और उसने जो देखा दंग रह गई। अपने परिवार के सामने छिंद मंदिर घूमने के लिए गई थी। मैं वहां से वापस लौट रही थी अपने घर आने के लिए, तो हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी रोकी क्योंकि हम लोग को वॉशरूम जाना था, मुझे और मेरी मम्मी को। तो हम लोगों ने गाड़ी रोकी पेट्रोल पंप पे और हम लोग वुमेन्स वॉशरूम में गए। तो जब मैंने वॉशरूम यूज कर लिया उसके बाद मेरे मोबाइल के सिग्नल्स गिर गए बहुत ज्यादा। ये बहुत वियर्ड लगा उस टाइम पे। तो मैंने पूरे रूम का थोड़ा सा इंस्पेक्शन करा, थोड़ी सी छानबीन करी कि हो सकता है कि इस रूम में कुछ हो। और जब मैंने देखा तो एक कील जैसा कुछ पॉइंट मुझे नजर आया दीवार के अंदर, जैसे उसको मतलब बहुत अजीब लग रहा था वो। जब मैंने उसको छुआ तो वो बेसिकली लेंस था कैमरे का, जैसा कि होता है। मैंने उसको थोड़ा सा निकाला बाहर, नाखूनों से खुरचा, तब मैंने उसको देखा तो वो बाहर को आने लगी थी। जो भी वो चीज थी वो कैमरा ही था बेसिकली। जब वो बाहर आने लगा तो मैंने अपनी जो मम्मी मेरी वॉशरूम के बाहर खड़ी थी गेट के बाहर, उनको मैंने बुलाया कि मम्मी आप देखिए इसको कि ये चीज है क्या, आखिर जो ऐसे बहुत अजीब लग रही है और देखने में है क्या। तो उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने भी यही बोला कि हो सकता है कि ये कैमरा हो। पीड़ित और उसकी मां ने और छानबीन की तो दीवार में लगा कैमरा मिला। महिला वॉशरूम के बराबर में एक कमरे में रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था। तो हम लोगों ने बाहर से पत्थर निकाला तो हम लोगों ने दीवार तोड़ी। जब उस दीवार को तोड़ा गया तो उस दीवार के अंदर से वो कैमरा निकला और उसके साइड में एक मेंस वॉशरूम बना हुआ है, देन वुमेन्स वॉशरूम है, और उसके साइड में एक अलग से दीवार बनाई गई है जिसके अंदर लोहे का गेट था और वो पूरा लोहे का गेट लोहे की वायरिंग से पैक था। जब हम लोगों ने उस गेट को खुलवाया तो उस गेट के अंदर से हम लोग को कैमरे की पूरी वायरिंग मिली है कि उन लोगों ने कैसे सेटअप करा हुआ था कैमरे का। एक एमएमएस बनाने के लिए कैसे सेटअप होना चाहिए वो पूरी उसमें था वो। पीड़ित और उसकी मां को महिला वॉशरूम में लगे कैमरे से छेड़छाड़ करते देख एमएमएस बनाने वाले शातिर मौके पर आ गए और पूरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। यही नहीं, आरोपी जब कैमरा लेकर भागने लगा तो पीड़ित और उसके परिवार ने कैमरा छीन लिया। बस उसको हम देख ही रहे थे कि उतनी देर में
पीछे से कोई इंसान निकल के आता है, मेरी मम्मी पापा और भाई और ड्राइवर को बुलाने गई जितनी देर में, उतनी देर में पीछे रूम में से एक आदमी निकल के आता है और वो रूम वुमेन्स वॉशरूम में घुसने लग जाता है और उस कैमरे को निकालने लग जाता है। जैसे ही वो निकालने लगता है, भागने लगता है, वायरिंग निकालने लगता है पूरी कैमरे की, कि जैसे उसी का ही वो सारा काम हो। उसने वो सारी वायरिंग निकालता है, जैसे उससे हम लोगों ने कैमरा लिया है, वो लेकर के भागने लगा था। हम लोग के पास में कैमरा है, हम लोगों ने वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है उस चीज की, फोटोज है मेरे पास। पीड़ित और उसके परिवार ने महिला वॉशरूम से बनाए जा रहे एमएमएस का भांडाफोड़ किया, साथ ही वहां के नजारे को अपने मोबाइल के कैमरे में भी कैद कर लिया। पीड़ित की माने तो पूरे मामले पर पेट्रोल पंप संचालक अनजान बनता रहा, साथ ही दलील दी कैमरा सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया था। जब हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी ली, जब थोड़ा सा शोर मचा, तो उतनी देर में वहाँ का जो डीलर था वो निकल करके बाहर आया। जब हमने उसको ये सारी जानकारी दी तो वो हमसे यही बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं तो आज आया हूँ, कल आया हूँ, मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। और जब हमने उसे इतनी बात बोली तो हमें एक ही चीज होता है कि सुरक्षा के लिए था। आप मुझे एक चीज बताइए कि सुरक्षा के लिए वुमेन्स वॉशरूम में क्या सुरक्षा हो रही थी जो वहाँ पे कैमरा लगाया गया था? ऐसी कौन सी सुरक्षा दी? पीड़ित और उसके परिवार ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस को फोन कर दी। कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हम लोग के पास में कैमरा है, हम लोगों ने वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है उस चीज की, फोटोज है मेरे पास में। जब हम लोगों ने इतनी सारी जानकारी ली, जब थोड़ा सा शोर मचा, तो उतनी देर में वहाँ का जो डीलर था वो निकल करके बाहर आया। जब हमने उसको ये सारी जानकारी दी तो वो हमसे यही बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे नहीं रहता, मैं तो आज आया हूँ, कल आया हूँ, मुझे इन सब चीजों की जानकारी नहीं है। और जब हमने उसे इतनी बात बोली तो हमें एक ही चीज होता है कि सुरक्षा के लिए था। आप मुझे एक चीज बताइए कि सुरक्षा के लिए वुमेन्स वॉशरूम में क्या सुरक्षा हो रही थी जो वहाँ पे कैमरा लगाया गया था? ऐसी कौन सी सुरक्षा दी? इसके बाद आपने पुलिस की कैसे मदद मांगी? हाँ, मैंने इसके बाद पुलिस को कॉल करा। जब पुलिस का बहुत देर हो गई, मुझे आधा घंटा उन लोगों ने बोला कि हम लोग आ रहे हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, मुझे 1.5 घंटा वहां पर बैठे बैठे हो गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। जब वो 1.5 घंटे में पुलिस नहीं आई तो मैं बिना कुछ कार्यवाही करे मैं वहां से आ गई। और जब हम लोग वापस भोपाल आए हैं तब भी हम लोग की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी तब तक। पीड़ित और उसके परिजनों ने मामले की शिकायत भोपाल पुलिस पहुंचने पर पुलिस से की और फिर पीड़ित के बयान पर भोपाल पुलिस ने 0 FIR दर्ज की। कार्रवाई करने के लिए आगे हम लोगों ने यही सोचा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। रात को मेरे घर पे 10 बजे पुलिस का कॉल आया। जब उन लोगों को पता चला है इसके बारे में तब वो 10 बजे मेरे घर पे आए। तब उन लोगों ने मेरा स्टेटमेंट लिया उस चीज का और उन्होंने 0 FIR बनाई है। लेकिन वो 0 FIR की भी उन्होंने मुझे रिसीविंग देने से मना कर दिया। बोलते अब सुल्तानपुर थाना आइए। लेकिन मेरे परिवार वाले बिल्कुल भी राजी नहीं, क्योंकि हो सकता है वो आप पे हमारी जान के ऊपर कुछ करे, अटैक करवाए। मैं जो भी मुझे कार्यवाही करनी मैं भोपाल से करवाना। आपने यहाँ भी हेल्पलाइन में, किस हेल्पलाइन में आपने मामला दर्ज कराया? मैंने 1090 पे कॉल कराया है और 181 पे कॉल कराया है और मैंने 0 FIR करवाई है। नहीं तो इन्होंने क्या बोला है 109? इन्होंने मुझको अभी यही बोला है कि आप निश्चिंत रहिए, हम इस पे कार्यवाही करेंगे। टेक्नोलॉजी पर पकड़ के चलते पीड़ित छात्रा ने पेट्रोल पंप के महिला वॉशरूम में लगे कैमरे को पकड़कर असलियत से पर्दा उठा दिया। पीड़ित ने कैसे की कैमरा लगा होने की पहचान और मामले को लेकर क्या कहते हैं IT एक्सपर्ट, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जैसे ही मैंने वॉशरूम में एंटर करा, मैं बेसिकली मोबाइल यूज करती हूँ। आजकल ये जमाना है मोबाइल का। मैं मोबाइल लेकर के गई जैसे ही वॉशरूम में, मेरे मोबाइल की रेंज बिल्कुल गिर गई। जैसे ही अगर वहां पे कैमरा था इसीलिए मेरे मोबाइल की रेंज पूरी डिम हो गई। तभी मुझे लगा कि यहाँ पे गड़बड़ है। तभी मैंने और छानबीन करी रूम की, तब मुझे पता चला कि यहाँ रूम में कैमरा है। ये आप भी इस चीज का आप भी फायदा उठाइए। ये हर लड़की को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सिर्फ फेसबुक और इन सब चीजों के लिए नहीं, आप इन सब अपनी सुरक्षा के लिए भी इसको यूज कीजिए। जब भी हमारे हाथ में कोई भी डिवाइस होती है, हम डिवाइस लेके जाते हैं, जब डिवाइस दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होती है तो आपके नेटवर्क डाउन होने लगते हैं। जब वो नेटवर्क डाउन होने लगते हैं तो इट मीन्स कि कुछ ना कुछ यहाँ पर है, कोई डिवाइस है, आप उसको चेक करिए। आजकल हम एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, उसमें हम एप्लीकेशंस भी ऐसी कई आती हैं कि आप उस डिवाइस के पास अपना फोन लेके जाएंगे तो आपकी वो डिवाइस बीप करेगी। इससे आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कैमरा है या कोई ऐसी चीज लगी हुई है जो आपके लिए असुरक्षित है। तो आप उनको उसके थ्रू आप अपने
उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं। नॉर्मली आप ट्रायल रूम में मॉल्स में भी जाते हैं तो आप अपना फोन लेके जाइए, अगर आपके नेटवर्क डाउन हो रहे हैं इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ लगा हुआ है, वेव्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं और वो नेटवर्क डाउन हो रहा है, तो मतलब कुछ असुरक्षित चीज है वहाँ। पीड़ित ने पेट्रोल पंप के महिला वॉशरूम में लगे कैमरे का खुलासा कर काबिले तारीफ काम किया है। आरोपियों ने अब तक इतनी महिलाओं और लड़कियों का MMS बनाया और उनका किस तरह इस्तेमाल किया, इसका खुलासा आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके कंप्यूटर हार्ड डिस्क की रिकवरी के बाद ही हो सकती है। खबर है पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। समय के लिए भोपाल से मोनिका के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।